पिछली बार हम आपके साथ प्रतिकूल विरोधी शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनकी सृष्टि के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में और हमारे अंदर उनका प्रभाव किस तरह से पड़ता है इत्यादि के बारे में। तो पिछली बार हमने माता जी की स्टोरी सुनाई थी, द फर्स्ट क्रिएशन, प्रथम सृष्टि के बारे में, किस तरह से वो चार शक्तियाँ अपनी विपरीत रूप में रूपांतरित हो गई थी और फिर उनको ब्रह्म को, परम ब्रह्म को दूसरी सृष्टि की रचना करनी पड़ी, जिसमें हम अभी जीते हैं। वो श्रेणीबद्ध हायरार्किकल प्रिंसिपल के ऊपर बनाया गया था, जिसमें सबसे पहले ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक मतलब स्वयं परम सच्चिदानंद है। फिर उसके नीचे ऊर्ध्वलोक के जो लोक है, आनंद लोक, चैतन्य लोक, सत्य लोक इत्यादि। फिर बीच में है सुपर माइंड। फिर उसके नीचे निम्न लोक या अधोलोक, जिसमें हम वास करते हैं मन प्राण शरीर के द्वारा, एवं हमारे नीचे हैं अवचेतन सबकॉन्शियस, और उसके नीचे है निश्चेतन इनकॉन्शियस। मैं अंग्रेजी में पढ़ती हूँ और आपसे हिंदी में बात करती हूँ। तो हमने इस बात की पुष्टि की थी कि ये जो विपरीत शक्तियाँ, जो हमारी चार शक्तियों से बने थे, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस हो गया, चेतना अचेतन बन गया, लव जो था प्रेम, वो दुख कष्ट घृणा के रूप में परिवर्तित हो गया। सत्य जो था ट्रूथ, वो फॉल्सहुड के रूप में परिवर्तित हो गया। कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस में, ट्रूथ फॉल्सहुड में, लव सफरिंग में, जीवन जो है वो मृत्यु में परिवर्तित जो हो गया था। ये जो चार शक्तियाँ जो परिवर्तित, कंप्लीटली रूपांतरित हो गई थी, वही विरोधी शक्ति के रूप में अभी हमारे अंदर वर्तमान है। इस सृष्टि में वो है, बिल्कुल है, कंप्लीट है, ठीक है। और उनका काम ही है, जो लोग ईश्वर उपलब्धि की ओर जाते हैं, जो लोग एनीथिंग, जेनरोसिटी, नोबिलिटी, जो भी हाई थिंकिंग, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनमें विघ्न डालना उनका काम ही ये है, ठीक है। और माता जी कहती है कि वो अपना काम बहुत मतलब सही ढंग से निपुणता के साथ करते हैं। क्योंकि एक तो उनका काम ही ये है, इसीलिए उनकी सृष्टि, अंधकार जो है, जहाँ भी वो आलोक देखता है, जहाँ भी वो ज्योति का उसका स्पर्श होता, उसको मिटाने की कोशिश करता है। दुख जहाँ पे देखता है, आनंद है, डिलाइट है, लोग सुख से जी रहे हैं, उनमें विघ्न डालने की उसकी इच्छा होती है। तो वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, पर हम तो लगभग पूरी तरह से वो हमारे बीच में जो काम करते हैं, हालांकि एवरीथिंग इज अदृश्य, हम उन्हें देख नहीं पाते, वो हमें देखते हैं अपनी तरह से, पर हम उन्हें देख नहीं पाते।
हम तो इतना भी नहीं समझते कि वो हमारे अंदर अंदर है, हमारे आसपास है। हम लगभग पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। हम न तो समझते हैं और ना ही महसूस करते हैं, नहीं जानने का भी प्रयास करते हैं। माता जी कहती है कि आप भाई कुछ हो रहा तुम में, क्यों तुम्हें सर दर्द हो रहा, क्यों तुम सडनली बीमार पड़ गए, जानने की तो कोशिश करो। ये शक्तियाँ हमारे अंदर बहुत कुछ घटाती है, घटना घटाती है, कहने का मतलब है बहुत कुछ कार्यरत रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और एवरीथिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो हम जानने की भी कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि हम जब हम कष्ट में होते हैं या पीड़ित होते हैं तब भी हम सीखने का प्रयास नहीं करते। ये शक्तियाँ मनुष्य और उसकी प्रकृति की सूक्ष्म दृष्टा है, पर्यवेक्षक है। वे हमारे स्वभाव, हमारी आदतों और दैनिक जीवन की गतिविधियों को बहुत बारीकी से देखती हैं। वे जानती हैं कि हमें किस समय कैसे प्रभावित किया जाए, करना होता है, कब हमारे ऊपर हमला चलाना होता है, हमला करना होता है, कब हमें दुर्बल बना, उनका काम ही है हमें दुर्बल बनाना, वीक बनाना, ताकि हम आगे ना बढ़ सके, अहंकार के इसी जाल में फंसे रहे। और जब हम दुर्बल हो जाते हैं तब वे जानती है कि हमारे भीतर नकारात्मकता, नेगेटिविटी कैसे भरनी होती है। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, वे ऐसा क्यों करती है? उन्हें क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने की? वे अपनी ही दुनिया में शांतिपूर्वक क्या नहीं रह सकती हैं? वे हमें बार बार क्यों कष्ट देती है, क्यों हमें गिराने का प्रयास करती है? क्या वे अपने ही क्षेत्र में सुखपूर्वक रह नहीं सकते? ये प्रश्न माता जी को किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वे हमारे जीवन के माध्यम से अपने आप को पोषित करती है। हम उनके खाद्य वस्तु होते हैं, हम उन्हें जीवित रखते हैं। वे केवल हम पर कार्य नहीं करती, वे हमारे माध्यम से ही जीवित रहती है ये शक्तियाँ। मनुष्य उनके लिए पोषण का स्रोत है। वे हमारे विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं, महत्व, आकांक्षाओं, अहंकार के संघर्षों, जो यदि शुद्ध ना हो, ईश्वर अभिमुखी ना हो, उन सब से अपने लिए ऊर्जा खींचती है। ऊपर नहीं चढ़ सकती, ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते ना। हम अगर ईश्वर की तरफ गए तो वो हमारे बीच में नहीं रह सकती। तो हमारे हर अपवित्र कर्म, भावनात्मक उथल पुथल, दुर्भावना, अवसाद, विषाद, डिप्रेशन, बेहोशी पूर्ण प्रकृतियाँ, आई मीन अनकॉन्शियस रिएक्शंस, वर्क्स, ये सभी उनकी खुराक बन जाते हैं। जब भी हमारी चेतना सत्य, पवित्रता, निस्वार्थता और ईश्वरीयता, गॉडवर्ड, उसके मार्ग में हटती हैं, तब हम उनके प्रभावों के लिए अपने इन सब से जब हट जाती है, जब हम निम्न प्रवृत्तियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं या उनके नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं जो अहंकार द्वारा परिचालित होता है, तब हम उनके प्रभावों के लिए अपने द्वार खोल देते हैं, अपने अंदर ही अपने द्वार खोल देते हैं। इसका अर्थ ये है कि सभी निम्न प्राणमय भावनाएं उनकी खुराक होती है। जब तक हम स्वयं को शुद्ध नहीं करते, ईमानदार और गहन योग साधना में प्रवृत्त नहीं होते, तब तक हम ईश्वर, आत्मा और अपनी अंतरात्मा की ओर जब तक हम
नहीं बढ़ते या बढ़ पाते, तब तक हम असुरक्षित होते हैं। केवल वही भाग जो भीतर से शुद्ध है और ईश्वर के प्रति उसका झुकाव है, केवल वे ही उनके प्रवेश से सुरक्षित होते हैं। शेष हमारे प्राण, शरीर और मन, इन सब पर वे अधिकार जमा सकते हैं और इन माध्यमों से वे हमारे जीवन की दिशा तक को कई बार मोड़ सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। हमने देखा लोगों को किस तरह से एक मतलब बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अंदर का जीवन जीने वाले लोग भी कभी कभी कंप्लीटली बिगड़ से जाते हैं और ऐसा जीवन जीने लगते हैं जो अति साधारण होता है। तो ये प्रतिकूल शक्तियां, ये विरोधी, अंधकारपूर्ण, नकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर और हमारे चारों ओर इस प्रकार कार्य करती है। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उससे एक प्रश्न और उठता है कि ये शक्तियां हमेशा हमें नीचे क्यों गिराना चाहती है, हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि वे हर उस चीज से घृणा करती है जो श्रेष्ठ है, शुभ है, उदात्त है, पवित्र है, दिव्य है। वे अज्ञान और अंधकार फैलाना चाहती है सारे पृथ्वी में, क्योंकि वे उसी के प्रतिनिधि है। ये याद रखना चाहिए कि ये शक्तियां इस सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद है और वे आज भी यहाँ है, विराजमान है, उसी काम को पूरा करने के लिए जिसके लिए उनका अस्तित्व हुआ था ओरिजिनली, मुख्यतः मूलतः फर्स्ट क्रिएशन के दौरान। हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि का मूल कारण है परमात्मा का आनंद, इस भौतिक धरती पर उस आनंद को अनुभव करना और उसे अभिव्यक्त करना, दोनों ही, उसका अनुभव भी करना और उसको उसकी अभिव्यक्ति भी करना। और वो परमात्मा हमारे जो परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद, वो है कौन? वो प्रेम और प्रकाश से परिपूर्ण है। उस परम आनंद की अनुभूति ही सृष्टि का कारण है और वही इस सृष्टि की गति और प्रेरणा भी है। लेकिन ये जो प्रतिकूल शक्तियां होती है, इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। वे ये सहन नहीं कर सकती कि इस धरती पर प्रेम, प्रकाश, ज्ञान और आनंद का वास हो। वे यहाँ केवल अंधकार को फैलाने के लिए आए। वे जानती हैं कि सत्य क्या है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, क्योंकि श्री अरविंदो कहते कि अत्यंत इंटेलिजेंट, चतुर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं, परंतु फिर भी वे जानबूझकर उस सत्य का विरोध भी करती हैं। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, चल रहा है कि उनका समय ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा है, वे अधिक दिन टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि वे ये देख रही हैं कि प्रेम, प्रकाश, ज्ञान और ईश्वरीय अनुकंपा, इसकी जो शक्ति है उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अब वे अंतिम प्रहार कर रही है,
ये उनकी लंबी पूंछ की अंतिम फटकार है। उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकती, जीत अंततः सत्य की ही होगी। इसी कारण वे हर शुभ और श्रेष्ठ प्रयास को विफल कर देना चाहती हैं। किसी भी सच्चे साधक की प्रगति, वो आगे जा रहा, उसकी चेतना ऊंचा से ऊंचा समझो होता जा रहा है। आत्म साक्षात्कार उसके, आत्मा फाइंड ट्राइंग टू फाइंड द सोल एंड ही इज ऑन द वे की ओर अग्रसर। कोई भी कार्य, कोई भी दिव्य प्रयास वे उसके अंदर विघ्न डालना, बाधा डालना चाहती है। वे हमारी अपूर्णताओं का लाभ उठाती है। माता जी कहती है हमारी कि मन के उच्च स्तर में द्वेष, कामना, असंतुलन नहीं होता, इसलिए वहां ये प्रतिकूल शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। वो क्षेत्र जो ऊपर का क्षेत्र होता है, उच्च चेतना का क्षेत्र होता है, वो शांत, संतुलित, निष्कपट और ज्ञानपूर्ण होता है, इसलिए उनका स्थान वहाँ पे नहीं होता। तो उन्होंने एक बात कही है कि ये शक्तियाँ कभी भी हमारी आत्मा या चैत्य सत्ता जो है, साइकिक बीइंग को छू भी नहीं सकती। हमारी सत्ता में जो उच्च स्तर है, ऊंचे के स्तर है, वे इनके क्षेत्र के बाहर है। ओके, पहले हमने देखा था कि हमारी सत्ता दो भागों में विभाजित है, उच्चतर और ऊर्ध्वलोक और निम्नलोक। हमने बोला था ना, अधोलोक। ना निम्न स्तर में मन, प्राण, शरीर और उसके नीचे अचेतन और अवचेतन है, फिर उसके नीचे अचेतन, ये भाग आता है ना। ये सब निचला अर्ध है, अर्धस्वर है ना, निचला अर्ध, बीच में सुपर माइंड और फिर उछला अर्ध, ऊंचा अर्ध। इन दोनों के बीच में, बीच की कड़ी हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि वो है सुपर माइंड, जो अब धरती पर अवतरित हो चुकी है, माँ श्री अरविंदो जिसके लिए आए हैं। माँ कहती है कि हमारे मतलब साइकिक बीइंग जो है वो इस पहुंच के बाहर है, इन शक्तियों के पहुंच के बाहर है, वे वहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो फिर वो वे कार्य जो करती है वो कहाँ, तो वो वहीं पे सक्रिय है जहाँ हम रहते हैं, हम जीते हैं, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस के लोग। वे हमारे चारों ओर घिरी रहती है, इन्हीं से, इनके कराने से हम ईर्ष्या करते हैं, क्रोधित होते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, सहयोग नहीं करते, कभी अच्छी चीज़ें बांटना नहीं चाहते हैं, एकता, प्रेम और सत्य को हम अपना नहीं चाहते हैं, बल्कि असत्य का आकर्षण हमें अच्छा लगता है। ज़्यादातर की बात कर रहे हैं। तो क्या वे हमारे साथ रहती हैं? हाँ, क्योंकि वे हमारे भीतर ही मौजूद है। यदि हम ईमानदारी से स्वयं को देखें तो पाएंगे कि उनके साथ हमारा एक प्रकार आंतरिक संबंध है, और कि यहाँ तक कि हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ हमारा कोएग्जिस्टेंस है, मतलब सहवास है। प्रतिकूल शक्तियाँ हमारी, माता जी कहती है, परीक्षा के लिए, ताकि हम अपने स्वभाव को रूपांतरित कर सके। जब तक हमारा ध्यान और परमात्मा की हम जब तक हमारा ध्यान परमात्मा की ओर न जाने का प्रयास ना करे, जब तक हमारी चेतना पूर्ण और निष्कलंक नहीं हो जाता, जब तक हम शांति और पवित्रता में स्थापित से नहीं, एस्टैब्लिश्ड नहीं हो जाते, तब तक ये विरोधी शक्तियाँ हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जब
विरोधी शक्तियां हैं, इसीलिए हम अपने आप की परीक्षा ले सकते हैं। क्यों मेरे को ऐसा हो रहा है, क्यों हम फिर से गिर चुके हैं। साधना के स्तर में जब हम साधना में घुसते हैं तब हमको सदा सर्वदा विश्लेषण करते रहना पड़ता है। माता जी कहती जब तक नहीं करोगे तब तक ऊंचा नहीं जान पाओगे। तो अपने इंद्रियों को भी परिष्कार करना पड़ता है और हमारी दृष्टि वो भी नेचुरली बदलनी होती है, एटीट्यूड्स भी बदलने होते हैं, सब कुछ करना पड़ता है ना। तो यही हमारी साधना है, योगिक साधना यही चीज़ है, टू बिकम मोर कॉन्शियस, है ना। तो हम कॉन्शियस कितना हुए ये हम परीक्षा हम अपनी ले सकते हैं विरोधी शक्तियों के लिए द्वारा। हम बार बार जब गिरते जाएंगे तब हमें मालूम चलेगा हम क्यों गिर रहे हैं। गिरा तो रहे हैं विरोधी शक्तियां, पर हम क्यों उनको स्थान दे रहे हैं अपने आप में। तो इस तरह से हम अपनी परीक्षा ले सकते हैं। जैसे ही हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वे हमारे भीतर टिक भी नहीं सकती, क्योंकि फिर हम उन्हें पोषित करना, उन्हें मतलब खाना देना बंद कर देते हैं। वे क्यों अस्तित्व में हैं, ये सब क्वेश्चंस माता जी को पूछी जा रही है, माता जी जवाब दे रही है, जिसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद भी नहीं कर रही हूँ, मतलब वो जो बोल रही हूँ उनके पॉइंट्स ही मैं आपको बता रही हूँ। तो पूछा जा रहा है कि वो क्यों अस्तित्व में है, क्योंकि हम अभी भी माता जी कहते अपूर्ण है, असंपूर्ण है। वे उच्चतर चेतना के स्तरों में टिक नहीं सकती। जितना ऊपर हम जाते हैं उतना वे हमसे दूर होती जाती है। ये उतना ही सरल और निश्चित है जितना 2 + 2 4 है। अब हम सोचें, हम कब सबसे अधिक दुर्बल होते हैं, कब हम उनके प्रभाव के प्रति सबसे अधिक अपने आप को खुला रखते हैं, या हम खुल जाते हैं, अपना द्वार खोल देते हैं, कब? का प्रथम कारण है, माँ बोलती है, हमारे भीतर ही उच्चतर प्रकाश और शक्ति का विरोध होना, हमारे अंदर ही। हमने आपके साथ चर्चा किया था बिगिनिंग में, इस साल के जब हमने शुरू किया था जनवरी के महीने में, कि हमारे अंदर कितने सारे विभिन्न नाना स्तर होते हैं, है ना। हमारे अंदर मन प्राण शरीर के अंदर ही कितने सारे दूसरे स्तर भी होते हैं। तो जैसे मन में हमने सोच लिया हम ये काम करेंगे, पर हमारा प्राण जो है, जो हृदय से जुड़ा होता है, वो नहीं चाहता है, तो फिर वो काम हम किस तरह से करें। हम मन प्राण शरीर सबको, तो जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, खाली मन जाना चाहता है और प्राण कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे भ्रमण ही नहीं करना है, तो कैसे होगा, मुश्किल होता ना। तो हमारे मन में जो ये डिफरेंट लेवल्स है, उसी में से माता जी कहती है कि एक अंश जो है वो भगवान की तरफ जाना चाहता है। समझो, जब हमारे अस्तित्व का कोई एक भाग ईश्वर और आत्मा की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरा भाग उसका विरोध करता है। बहुत बार हमारे अंदर का कोई भाग समझ जाता है कि ईश्वरीय लक्ष्य है, आत्मा की अनुभूति साधना का उद्देश्य है, लेकिन अन्य भाग सोचते हैं मुझे ईश्वर से क्या लेना देना है, मुझे तो अच्छा खाना खाना है, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे गहने चाहिए, पैसे चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए इत्यादि, बैंक बैलेंस चाहिए, तो ईश्वर से मुझे अभी वास्ता कुछ करना नहीं है। और उसी के अंदर, हमारे ही अंदर और एक भाग ईश्वर को चाहता है, ठीक है।
तो तब क्या होता कि दूसरा एक भाग हमारे बहुत ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, साधारण कॉन्शियसनेस में, या निम्न चेतना भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर महत्व आकांक्षा है वहाँ पे फॉल भी है। जैसे कहते हैं ना, गीता में कहते हैं ना, सुख और दुख एक संग चलता है, इन दोनों के परे होना होता है हमें। तो इसी प्रकार से मतलब कि एक भाग अभी भी निम्न चेतना में डूबे रहना चाहता है और एक भाग ऊपर की ओर जाना चाहता है। ये आंतरिक विभाजन प्रतिकूल शक्तियों के लिए बहुत ही मतलब अनुकूल होता है, उनके लिए बहुत ही मतलब कि रोचक होता है। और वो हम कहते हैं ना, माता जी कहती है यू आर ओपनिंग योर डोर, मतलब तुम अपने अंदर का प्रवेश द्वार जो है, दरवाज़ा जो है, उनके लिए खुले रखते हो। ठीक है ना। अब नॉर्मल लाइफ के लिए इट इज़ ओके, पर जो इंसान मतलब who becomes aware of the adverse forces, then we start becoming conscious। मतलब कि कहने का मतलब है कि हम जब ये अपने अंदर हमको महसूस करना होता है। माता जी कहती है कि योग साधना एक ऐसी चीज़ है जो तुमको अब तुम्हारे चेतना को इस तरह से रिफाइन करती है कि तुम धीरे धीरे अपने इंद्रियों से ही इंद्रियों को पहचान सकोगे। तुम जान पाओगे कि कुछ तो बिगड़ रहा है, कहीं पे डिसहार्मनी है, संतुलन नहीं है। इस वजह से मेरे को सर में दर्द हो रहा है, या इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। माता जी कहती है हम ऐसे नहीं बीमार पड़ते, हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारे अंदर कहीं पर संतुलन बिगड़ रहा है। पर हमारी इंद्रियां ये समझती नहीं है, क्योंकि हम उनको प्रशिक्षण नहीं देते, ट्रेन नहीं करते, इस वजह से। तो इन लोगों का जो हम द्वार खोल देते हैं, द्वार हमें ही बंद करना पड़ता है जब हम सजाग होते हैं, है ना। तो अपने आप को फिर से सही रास्ते पे ढालना पड़ता है। और जब हमारे मन में ये सब वासनाएं, कामनाएं जो अहंकार जैसे हमें चलाती है, हम करते हैं, एक जो अंश जो ईश्वर अभिमुखी है उसको कहीं पर थोड़ा लीडरशिप लेना पड़ता है और बोलना पड़ता है ठीक है, हम आइसक्रीम भी खाएंगे, पार्टी में भी जाएंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हम ये भी करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे अपने आप को समझाना पड़ता है। जब हम देखते हैं झुकाव हमारा इस तरफ है, तब हमारा वो वाला मन का वो भाग आके फिर ये भी बोलता है कि हमने तो ये तय किया था। क्यों तय किया था? क्योंकि ये ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, इससे हम ऊपर जाना चाहते हैं। सो आप सहयोग करो, ऐसा न सोचो, ये गलत है, हमारे लिए गलत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मनस्थ कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि हम इस रास्ते पे चलेंगे। तो अपने धीरे धीरे अपने मतलब इमोशंस को, हमारे जो भी डिज़ायर्स को धीरे धीरे समझा के हम मतलब उनको मोड़ के लाते हैं गोल की तरफ, हमारे गंतव्य की तरफ, हमारे मूल उद्देश्य की तरफ। और इसमें ईश्वर हमें हेल्प करता है। तो ये एक कारण हुआ, हमारे अंदर में विभाजन होता है, डिवीजन होता है कि एक भाग हमारा अच्छी चीज़ चाहता है, दूसरा भाग ये साधारण जीवन में रहना चाहता है। सो इसका पर्यवेक्षण करना, इसका अवलोकन करना, इसको देखना, इसको जांचना, इसका विचार करना और इसको फिर से मोड़ के ठीक रास्ते पे लाना,
ये एक फर्स्ट कारण है। ये अगर नहीं कर सके तो विरोधी शक्तियां जीत जाती है। उनको तो जिताना नहीं है ना, हमने उनसे छुटकारा पाना है। तो हमारा मार्ग बदलना बहुत ही जरूरी है। तो ये पहला कारण माता जी बोलती है। दूसरा कारण माता जी बोलती है बुरी संगत और उसका प्रभाव। क्या होता है, हम जब बिगिनिंग में, शुरू में योग साधना की तरफ मुड़ते हैं, तब हमारा सोशल या सामाजिक दायरा धीरे से थोड़ा कम होना होता है। अगर हम उन्हीं एक्टिविटीज में रह जाए तो फिर अंदर कब घुसेंगे, कैसे अपने इंद्रियों को शार्पन करेंगे, कैसी अपनी ये शक्तियां, जो सभी कुछ तो अदृश्य है ना, सब अनुभव की बात है। कैसे करके अपने आप को सिखाएंगे संयम क्या है, क्रोध करना नहीं चाहिए, या मन में लोभ आया, मुझे ये चाहिए, मुझे, तब सबसे पहले अपने आप को कहना चाहिए कि ईश्वर के रास्ते में लोभ वर्जन करना है, लोभ से निकलना है। अब हम कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हम ओके, फिर माता जी कहती है पहले देखो ये वस्तु जो तुम चाहते हो, क्या ये तुमको तुम्हारे रास्ते में, जो भी तुम रास्ता अभी तुमने चुना, योग पथ चुना, तुमने साधना का पथ चुना, उसमें आगे उस रास्ते में आगे जाने में तुमको कुछ सहायता होगा, तुम्हें कुछ मदद मिलेगी इससे। अगर तुमने एक टीवी खरीद लिया या तुमने एक कुछ भी इच्छा हो रही है पोजेस करने के लिए, मुझे ये चाहिए, पहले ये सोचो। और अगर लगे कि नहीं इस रास्ते पे तो ये नहीं कोई काम आने वाला है, तो फिर अपने आप को संयम में रखो। संयम अगर नहीं हुआ, नियम संयम, isn't it? हमारे अष्टांग योग की बात कर रही हूँ। यम, नियम, संयम, आसन, प्रत्याहार, these are very very important things। साधना तो यही है ना। तो माता जी कहते हैं देखो, पहले विचार करो, एनालाइज करो, विश्लेषण करो। तब जब तुमने देखा कि नहीं, सच में एक मेरे अंदर एक भाग बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, पर एक्चुअली इसकी आवश्यकता नहीं है, और मन समझता भी है, ऐसी बात नहीं है। एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो मन समझता भी है, पर मन को समझाना भी पड़ता है, क्योंकि अभी तक भी हम बहुत ज़्यादा अहंकार के डिज़ायर्स के अधीन हैं। रियली हम दास है, वो हमारे मालिक है। सो समझाना पड़ता है। मालिक, अगर हम मालिक होते तो और बात होती। अभी मालिक ही जब गलत है, मालिक को समझाना पड़ता है, नहीं ये गलत है, इस रास्ते पे हम ना चले तो ही बेटर है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो बुरी संगत जो है, वो श्री अरबिंदो भी कहते हैं अपने योग समन्वय में, सिंथेसिस ऑफ योगा में, पहले वाले एक चैप्टर में कहते हैं कि जब हम साधना के पथ पर चलते हैं तो हमारा थोड़ा मतलब हमको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, किन के साथ हम उठना बैठना कर रहे हैं, किन के साथ हम ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि हमको अगर हम बुरी संगत है कि अच्छी संगत है, हमें कई बार मालूम तक नहीं चलता कि इनका प्रभाव हमारे में अच्छा नहीं होने वाला है। क्या करें? और इसके साथ एजुकेशन वगैरह का संबंध नहीं है। एजुकेटेड सभी होते हैं, बेसिक एजुकेशन सभी का होता है, पर दीज आर फाइनर एरियाज ऑफ मच मोर रिफाइंड अनुभूतियाँ हैं
जिनको हमें सक्रिय करना होता है। एकदम डम, हमें मालूम तक नहीं चलता कि कौन हमें प्रभावित कर रहा है, हम किसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। ये तो साधना यही है जहाँ पे एवरीथिंग बिकम्स शार्पेंड। ठीक है ना। तो बुरी संगत कब उसका प्रभाव हमारे ऊपर, कई बार कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सभ्य, पढ़ा लिखा और विनम्र लगता है, पर भीतर से वो कैसा है हम जान नहीं पाते, समझ में नहीं आता। क्या वो प्रकाश और सत्य के साथ है या अंधकार और असत्य के साथ है। यदि वो भीतर से असुरता का पोषण करता है तो वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, चाहे उसका बाहरी व्यवहार जितना ही अच्छा क्यों ना हो। जब हम जब उसके संपर्क में आते हैं तो अनजाने में उसकी ऊर्जा हमें छू जाती है। तो इसलिए संगत, इसीलिए माता जी कहती है कि द सेकेंड थिंग कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू आर मिक्सिंग। ठीक है। तीसरा खतरा जो है वो है धोखा खाना, प्रताड़ना। ये शक्तियां अक्सर सुंदर मुखौटे पहन के आती हैं। यदि हम दुर्बल या भटके हुए या चेतना से गिरे हुए हो तो हम बहुत जल्दी उनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल देती हैं कि आप एक नम्र, विनम्र और सच्चे साधक हैं, फिर भी ये शक्तियां आपको भ्रमित कर सकती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि एक बड़ा रसोई घर है, सामूहिक, जो कलेक्टिव सब लोगों के लिए खाना बनाती है। आप मतलब के वहाँ पे सभी बहुत अच्छे हैं और आप बहुत शालीनता से बात करते हैं, बहुत ही भद्र हैं और कभी किसी के साथ कोई मनमुटाव, कोई असमंजस्य, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप नहीं करते। भगवान को अर्पण करके सब काम करते हैं, शांत है, नम्र है। ऐसे समय में आके ये विरोधी शक्ति आके आपके मन में, कान में एक चीज, जैसे होता है ना, बीज वपन करते हैं हम, जब एक छोटा सा बीज, फिर उसके बाद उससे तुलसी का पेड़ निकलता है। तो ऐसे आके देखा ना, आपको कैसे इंसल्ट करके गया, आपने कुछ बोला ही नहीं। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? आप भी तो जरा सा अपना दिखाइए, नहीं तो ये लोग आपका मूल्य ही नहीं समझेंगे। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो उनको मालूम है कब बोलना होता है। ये शक्तियाँ कुछ ऐसी होती हैं, इस तरह से काम करती हैं। और फिर उसके बाद एक दिन वो सोचेगा, नहीं, ये तो हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम कुछ बोलते नहीं हैं क्योंकि हम इस रास्ते पे है जहाँ पे क्रोध भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहिए, शांति से काम। पर आज मैं उनको बताऊंगा। और फिर क्या होता है, वो जो क्रोध का, वो जो गुस्से का, वॉट एवर इट इज, उसका जो एक ये लोग अंदर अंदर इनके इंजेक्ट करते जाते हैं, वो जब काम करता है मतलब अहंकार काम करता है और उसका पतन होने लगता है। उसे समझ में भी नहीं आता। फिर लोग, मैंने खुद देखा है, ये मेरा अनुभव है, फिर लोग बोलते, अरे ये तो ऐसे थे, इनको क्या हो गया है, ये इस तरह से इतना जोर से बोल रहे हैं, इनको तो अभी छोटी छोटी बात बोलो तो इनको बुरा लगने लगता है। चेतना से उतरना, उच्च चेतना में एक बार जाने के बाद उसे उतरने में टाइम नहीं लगता। माता जी यही कहती है ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
तो ये साधना का जो साधना में पतन जल्दी होता है, उत्थान उन्नति करना जरा टाइम लगता। एक बार अहंकार आ जाए तो माता जी कहती है सब नष्ट हो जाता है। यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रतिकूल शक्तियां जो है हर समय हमारे आसपास भटकती रहती है। पर प्रश्न ये है कि इन्हें किसने पैदा किया? तो फिर माता जी कहती है हमने। अभी हम ही तो उनको मतलब खुराक दे रहे हैं, ये जिंदा कैसे रह सक रही है? ठीक है, पैदा तो जैसे तैसे हुआ, जैसे हमारे रूल्स ऑफ आवर क्रिएशन। अपनी अपूर्ण इच्छाओं, वासनाओं, भावनाओं और कार्यों से हम इन्हें बरकरार रखते हैं, जिंदा रखते हैं। कई बार ये दूसरा और एक चीज माता जी बताती है कि कई बार क्या होता, जब कोई मृत्यु के बाद, मरने के बाद अपनी वासनाओं को पूरी नहीं कर पाता, अपने जीवन में रहते हुए जीवन काल में अपनी वासनाओं को पूरी नहीं कर पाता, तो वो भी एक प्रकार की शक्ति बन जाता। असुर बोलो, पिशाच बोलो, राक्षस बोलो, शरीर मानव जैसा उनका होता है, लेकिन चेतना मानव की नहीं होती। माता जी कहती है कि यहाँ तक कि एक सच्चा साधक भी इस प्रकार के प्रलोभन में आ सकता है। जब कोई व्यक्ति कुछ प्रगति कर लेता है और फिर उसके भीतर से सोचता है कि ये मैंने किया है, तो वही गर्व का छोटा सा जो भाव होता है वो सारी साधना को भी हिला सकता है। तो सोचिए आप कि कितना सतर्क, कितना सचेतन रहना आवश्यक होता है इस योग साधना में, और इन विरोधी शक्तियों से बचने के लिए। इन शक्तियों को मतलब ये जो शक्तियां हैं जिनको हम खाद्य देते हैं, खुराक देते हैं, पोषण देते हैं, इनका प्रिय स्थान जो है वो है डिसहार्मनी, असामंजस्यता, या जहाँ पे संतुलन नहीं है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, बट डिसहार्मनी। जहाँ पे यूनिटी है, ऐक्य भाव है, सामंजस्यता है, प्रेम है, आलोक है, ज्ञान है, वहाँ पे वो नहीं रह सकते। व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में, देश में जहाँ कलह, झगड़े, असहमति, विरोध है, इमीडिएटली ये शक्तियाँ वहाँ पर सक्रिय हो जाती है। माता जी कहती है कि इन शक्तियों का जो नेता है उसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ नेशंस, अंग्रेजी में। मतलब वही दोनों विश्व युद्ध जो हमारे में हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, दोनों यही शक्तियां इन्होंने ही करवाया है। वो अत्यंत क्रूर और निर्मम चेतना का प्रतीक है। अब हम समझ सकते हैं कि ये शक्तियां प्राणमय क्षेत्र में निवास करती हैं, और ये टूटी हुई नीचे खींचने वाली प्राण शक्ति से जन्म लेती हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, अपवादों का मतलब उस तरह से नहीं है कि कुछ शक्तियां अच्छी भी होती है, पर ज्यादातर मतलब अधिकांश प्राणिक शक्तियां हानिकारक होती है। भय, क्रोध, घृणा ऐसे वातावरण में वे जीवित रहती हैं। दुर्घटनाओं, पीड़ा और दुख को जन्म देती है ताकि उनकी उसी ऊर्जा को वो चूस सके, खा सके, पी सके। वे शरीर, प्राण
और चेतना पर अधिकार जमाना चाहती है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, लालच, स्वार्थ, ये सभी उन्हें आकर्षित करते हैं। ये महान गुण नहीं है, ये बड़े निम्न स्तर के गुण हैं। ये अशिक्षित प्राण और दूषित मन की अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। एक खोखला मन जिसके पास कोई आधार ही नहीं होता है, ऐसे मन में ये वास करना चाहती हैं। क्रोधित होना, प्रतिक्रिया देना, हताश हो जाना, ये दुर्बलता का लक्षण है। सच्ची शक्ति संयम में होती है। प्रतिकूल शक्तियाँ हमारे संतुलन को तोड़ना चाहती हैं। यदि हम उसे अवसर देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर की प्रत्येक गतिविधि की जांच करनी चाहिए। अब मैं कह रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक है। विचारों और भावनाओं की चिर प्रवाहित, इटरनली, मतलब जो चिर प्रवाहित धारा को निरंतर देखना, हमारे विचार और भावनाएं, उनका नियंत्रण होना, उनको नियंत्रित करना और उसे उचित दिशा में मोड़ना हमारी आवश्यकता है। यही हम योग का प्रथम चरण मानते हैं। अपने भीतर को जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि ये शक्तियाँ प्रायः जानबूझकर मानसिक संरचनाएं बनाती है ताकि वे एक अच्छे, उदार और ईश्वरीय व्यक्ति को भ्रमित करके उसे उसके मार्ग से हटा सके, गिरा सके। ठीक है। यदि हम इस समय अपने भीतर न झांके, न देखे, आत्मविश्लेषण न करें और इन सुझावों को, मतलब ये जो विपरीत शक्तियाँ जो हमको सुझाव देती रहती हैं, इन सुझावों के स्रोत को न पहचाने तो हम बड़े ही दुर्भाग्य से इनके जाल में फंस सकते हैं और फंस जाते भी हैं। अब हमारे अंदर कितने लोग हैं जो ईश्वर अभिमुखी होना चाहता है? बहुत कम है ना। मैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो आश्रम में रहती हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। पर दुनिया के लोग तो उतने नहीं होते ना, तो उनको भी जरा जागरूक रहना पड़ेगा। इसका एक और अधिक घातक रूप है इसी का, अपने विरोधी शक्ति का। उसे कहते हैं, आपने सुना होगा, ब्लैक मैजिक। जो गूढ़ विद्या, ब्लैक मैजिक मतलब गूढ़ विद्याओं के एक विकृत काइंड ऑफ प्रयोग के रूप में हमारे सामने आता है। भारत में ये अक्सर सुनने को मिलता है, विशेषकर केरला में और बंगाल में। बहुत ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं वहाँ पे। वे जल के माध्यम से भी काला जादू करते हैं। जादू मंत्रों से प्रभावित जल और उसके द्वारा, उस जल के द्वारा जो मंत्रित किया गया है, जिनमें मंत्र का प्रभाव दिया गया है, उसके साथ वो लोग उसको पिला के या उसको छुआ के कुछ करके करते हैं। अच्छा, एक कहानी सुना के मैं आज का कथन समाप्त करती हूँ। सच्ची घटना है, ठीक है। एक बार कलकत्ता में एक साधु, ये साधु लोगों को तो मैंने भी देखा है दिल्ली में। मैं जब दिल्ली में थी बहुत पहले, एकदम पहले, लेट 1940s एंड देन 1950s, 1960s में भी,
तो हम हमारे वहाँ साधु आते थे, कलकत्ता में तो बहुत ही होता है कि एकदम वो वेशधारी, गेरुआ पहन के, भगवा पहन के, कमंडलू लेके, कभी त्रिशूल लेके, कभी कुछ डमरू भी लेके आते थे, मुझे याद है। तो वो आते थे और क्या कहते हैं ना, तमिलनाडु में तो नहीं दिखते, हमारे यहाँ पे तो पांडिचेरी में तो बिल्कुल नहीं दिखते, तमिलनाडु में भी कभी सुना नहीं, देखा नहीं। वहाँ पे आया करते थे और हमारी माँ मासी सब लोग वो देते थे, उनको खाना वाना देते थे और देते थे, रिस्पेक्ट करते थे। इंडिया में साधुओं का एक बहुत विशिष्ट स्थान है एक्चुअली। तो ये घटना जो है ये घटी थी हमारे मामा जी के घर कलकत्ते में, मतलब तो वहाँ पे आए एक साधु और गृहिणी जैसे भोजन लेने भीतर गई। भारत में जैसे आप जानते हैं चावल चिवड़ा जो भी है दिया जाता है, वो गई तो उनका एक 8-9 वर्ष का बच्चा था, बहुत छोटा भी नहीं था बहुत बड़ा भी नहीं था। तो माँ जब लौट कर आई, उन्होंने देखा कि साधु ने बच्चे के माथे पर एक भस्म या सिंदूर से तिलक लगाया हुआ था। तो माँ को काम था अंदर, तो बच्चे को उन्होंने अंदर किया, दरवाजा भिड़ा, अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद खाने वाने का शायद टाइम हुआ, कुछ भी नहीं, सवेरे का वक्त था। तो देखा बच्चा नहीं है, तो बाहर जरा ढूंढने लगी तो उनको बच्चा नहीं मिला। तो फिर पड़ोस के पास गई, बच्चा जब नहीं मिला चिंतित हो गई। कलकत्ता के पास डिस्ट्रिक्ट शहर था, मतलब बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं। तो सब लोग मिलके ढूंढने लगे, मिला नहीं बच्चा। 2-3 घंटे गुजर गए, तो थोड़ा रोना पीटना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, अगले गांव में जाके अच्छा बच्चा चलता गया साधु के पीछे। अब साधु ने उसके सर पे तिलक लगाया था, और तिलक जो था वो कुछ मंत्र युक्त तिलक था। उसने मतलब उनको मालूम था कि ये बच्चा मेरे पीछे अब चलने लगे, ये बच्चा नहीं खोने वाला है, ये बच्चा अब मेरा हो गया है, बच्चा मेरे पीछे चलेगा। ये शक्ति उसमें थी, ठीक है ना। तो ये बच्चा भी चलता गया, माँ ने दरवाज़ा लगा के चली गई। फिर वो बच्चा दरवाज़ा खोल के, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना 8-9 साल के, तो वो उसको एक अजीब सा आकर्षण हुआ, वो उसके पीछे, फिर उसने साधु को ढूंढ के उनके पीछे चलता गया। फिर दोपहर को बाद में ये मालूम चला, फिर जो भी अगले गांव तक चला, बहुत दूर, काफ़ी दूर, मतलब काफ़ी कुछ घंटे हो चुके थे। तो गर्मी में चलते चलते क्या हो रहा था, वो पसीना पोंछते पोंछते फाइनली उसका वो तिलक मिट गया। जब उसका वो तिलक मिट गया, तब उसने देखा मैं हूँ कहाँ, ये तो मेरी जगह नहीं है। तो वो रोने लगा। जो भी बच्चों ने लोगों ने पूछा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला ये मेरी जगह तो ये नहीं है। तो उसने कहा हाँ तुम फिर कैसे आए? तो मुझे मालूम नहीं, मुझे घर जाना, मेरे माँ के पास जाना। तो तुम कहाँ रहते हो? तो बोला मैं इस पाड़ा में रहता हूँ। जैसे कलकत्ता का नाम होता है ना, पाइक पाड़ा, उत्तर पाड़ा हमारे। तो एक आदमी साइकिल से उधर जा ही रहा था। तो बोला तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, घर पहचान सकोगे? नाम वाम पूछा,
माँ पिताजी का नाम बताया। तो घर पहचान पाओगे? तो बोला हाँ घर पहचान लूँगा जब पास आएगा, तो यहाँ तो मुझे मालूम। तो ऐसा करते 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 वो शाम तक या रात तक जो भी है घर पहुँचा, मतलब पूछते पूछते जो भी हो। तो फिर उसको जब पूछा कि तुमने कुछ खाया पिया है, तो उसे तो बहुत नहीं, एक्चुअली पूछा तो उन्होंने ही वहाँ पे ही पूछा था कि तुम कुछ खाओगे। उसको देख के ज़रा उनको ऐसा लगा, तो कुछ उन्होंने कुछ उनको दिया, खाना वाना खाने दिया, कुछ पानी वानी पीने दिया, पिलाया। तो घर में आके उसने बोला कि अब मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? तुम गए कैसे, किसके पीछे गए, क्या हुआ? उसको कुछ याद ही नहीं है। फिर उसको बाद में याद आया, कहता मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, इतना याद है कि माँ वो जो साधु बाबा नहीं आए थे हमारे घर, आपने जिनको चावल चिढ़वा दिया। तो माँ ने कहा हाँ वो तो आए थे, उसके बाद तो मैंने बोला तुमको अंदर रहो, फिर उसी दिन की बात है ना। तो वो मुझे बहुत भूख लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, एक पेड़ के नीचे ना वो खा रहे थे और मैं उनके पास था और उन्होंने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। ये उसको याद आया। He just remembered this much कि माँ उन्होंने मुझे खाने नहीं दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने, वो खा रहे थे और मुझे उन्होंने कुछ खाना, मैंने मांगा भी तो उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। मुझे और कुछ भी याद नहीं है। तब इन लोगों ने बोला, तो इसने, माँ ने बोला एनीवे, ये लोग तो सारी सब भीड़, मतलब आसपास लोगों की भीड़ हो गई थी, जमा हो गई थी, बिकॉज बच्चा वापस आया। तो फिर इन लोगों ने कहा कि वो जो तिलक लगाया था, ये तिलक लगाने वाला है। मतलब धीरे धीरे वो लोग जान गए थे, तो बच्चों को या इधर उधर थोड़ा सा वो लोग सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे। तो ये कहानी नहीं है, सच बात है कि सब कुछ ब्लैक मैजिक का काम है। प्रतिकूल शक्तियों का ये एक विभाग है। ब्लैक मैजिक भी इसी में आता है एक्चुअली। तो वो जो मंत्र पाठ करना, ये करना और क्षति करने के लिए सबसे बड़ी बात है। माता जी ने बिगिनिंग में कहा था ना कि विरोधी शक्तियां क्षति चाहती है, क्षतिकर, हानिकारक होती है। तो फिर तो ये कहानी सुनने के बाद तो मेरी माँ तो इतना डर गई थी, मुझे याद है बहुत। साधु वाधु आते तो खाना पीना देना क्या, पहले जाके देखती थी दरवाज़ा बंद है क्या, कभी नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं उनको खोलते। वो बहुत डरती थी, बहुत डरती थी। उसके बाद तो उन्होंने ये जब सुना, उसके बाद एकदम, हालांकि मैं दिल्ली की बात बोल रही हूँ, ये कहानी हुई कलकत्ते में। तो मेरे ख्याल में आगे की बात और थोड़ा सा हम करेंगे, इसके बारे में चर्चा आगे की नेक्स्ट मंथ करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है अगले महीने जिसके ऊपर हम बोलेंगे, चर्चा करेंगे, उसका विषय होगा मुख्य रूप से कि किस तरह से हम, माता जी कहती है, किस तरह से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं इन शक्तियों से। साधना पथ में जाना पड़ेगा, भगवान की ओर ही मुड़ना पड़ेगा, पर एक के बाद एक किस तरह से हमको करना, अपने आप को ट्रेनिंग देना पड़ता है उसके बारे में। उसके बाद हम इसकी चर्चा ख़त्म कर देंगे और फिर दूसरी बात कुछ करेंगे, ठीक है।